दोस्तों नमस्कार, मैं नितिन सिंगला। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं जैन स्वामी जी के पास, जो कि नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं और ये कि पार्षद वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं। लंबे समय से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आओ इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है और वार्ड में क्या क्या समस्या हैं और क्या समस्या जो इनको लगती है कि मेन समस्या वो इनके बनने के बाद वो दूर की जाएगी या जनता की कैसे ये सेवा करेंगे, क्या कुछ इनका दिल का भाव है जनता के लिए प्रति। इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे नगर निगम के चुनाव नजदीक है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे कि आप कहा जा रहा है कि वार्ड नंबर 3 से आप पार्षद उम्मीदवार के तौर पे आप काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, क्या लग रहा है आपको कि आपके वार्ड में क्या कुछ समस्या है? देखिए, सबसे पहले जो समस्या है वो खुद ही एक पार्षद था। इस वार्ड का जो पार्षद था वो हवाई पार्षद था, कभी ऑस्ट्रेलिया कभी भारत, कभी अगर घर में है तो फिर मैं हूं नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी एक एरिया के लोगों को चाहिए होता है क्षेत्र का विकास, वार्ड का विकास। पार्षद का काम होता है लोगों की समस्याएं सुनना, उनका सुलझाना, उनका निपटार करवाना। पर यहाँ का जो पिछला जो पार्षद था, कांग्रेस समर्थित पार्षद था और उसने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया। साइन नहीं करने, लोग इस वार्ड के लोग दूसरे पार्षदों के पास जा जाकर साइन करवा रहे हैं, अपनी जो समस्याएं थी वो दूसरे पार्षद को बता रहे हैं। तो यहाँ का जो पार्षद था एक तरह से, वो एक फिल्म नहीं आई थी घड़ी वाली जिसमें अनिल कपूर की, जिसमें गायब हो जाता था, वो घड़ी पहनी हुई थी पार्षद ने, वो बटन दबाया गायब, घर के अंदर बैठा है पर गायब। तो जो पार्षद यहाँ का था वो तो ये कहता था कि मैंने तेरे लोगों को काम कराया, मैंने ये सड़कें बनवा दी, मैंने वो सड़कें बनवा दी। आप कह रहे हो कि वो तो एक घड़ी की टाइम था। इस क्षेत्र के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई है, माननीय चौधरी कंवरपाल जी ने बनवाई है। पार्षद के पास अगर लोग अपनी समस्या लेके जाते थे, अपनी सड़क का काम लेके जाते थे, उसका एक कहना था कि ये मेरी सरकार नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है। और रही बात आप सच्चाई और झूठ की, आप मुबारकपुर चले जाइए, मद्दूवाड़ा चले जाइए या तेलीपुरा चले जाइए, वहां पर अपना एक खुद का सर्वे कीजिए, उसमें आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई उसने कितना विकास किया है, कितनी लोगों की समस्याएं सुनी है, कितने लोगों का काम किया है। साइन तक तो जो बंदा करता नहीं है वो लोगों की समस्या सुनेगा, लोगों का काम करवाएगा। तो उसने कोई विकास नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया। सर जैसे मानने बात है आप बन जाते हैं तो मेन आपका मुद्दा क्या रहेगा आपके वार्ड के लिए? देखिए, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है साइन। और जब लोग भटकते हैं तो दुख होता है। मैं इस क्षेत्र में एक बेटा बन के, एक भाई बन के, परिवार के सदस्य बन के काम करूंगा, जिसके द्वार 24 घंटे मेरे परिवार के सदस्यों के लिए खुले हैं। पूरा वार्ड मेरा परिवार है, 24 घंटे मैं उनकी सेवा में तत्पर हूं। आप कभी भी आइए, कोई भी समस्या लेके आइए, ये आपका बेटा भाई आपके साथ खड़ा है। सर इस वार्ड के अंदर एक मेन समस्या एक और भी है जो कि लोग कहते हैं कि एक सीवरेज की मेन समस्या जो रोज बड़े भर जाते हैं, क्या उनका मेन मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए, सीवरेज की सफाई की अगर बात की जाए, आज के समय में भी अगर मेरे पास कोई समस्या आती है, सीवरेज की हो, पानी की हो, लाइट की हो, तो मैं बिना पार्षद रहते हुए भी वो काम करवाता हूँ। मैं वही तो बता रहा हूँ, लोग समस्या बताने के लिए जाएं किसके पास? जब हमारा जो पार्षद है वही गायब है तो किसके पास जाएंगे लोग? सीवरेज भी भरेंगे, पानियों की लाइन भी टूटेगी, पर रिपेयर करवाने के लिए जाएंगे किसके पास? अपनी समस्या लेकर जाएंगे किसके पास? मैं ये बार बार आपको चीज कह रहा हूँ, 24 घंटे जैन स्वामी वार्ड के लोगों के साथ खड़ा है। कोई भी समस्या हो, अगर सीवरेज की सफाई का मामला है, सीवरेज भर रहा है, तो उसकी अगर समय पे सफाई हो जाए तो भरेंगे क्यों? समय पर सफाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पार्षद गायब है। सर एक मेन मुद्दा और आता है वार्ड नंबर 3 के अंदर, हमने ज्यादा देखा है कि लोगों की अभी भी गलियां कच्ची हैं, अनप्रूव्ड कॉलोनी गलियां हैं, वहां पर भर गई हैं। लोग कहते हैं कि जब अनप्रूव्ड है तो हम उसको टैक्स दे रहे हैं, तो अनप्रूव्ड कैसे होगी? तो उसकी मेन समस्या कैसे हल होगी सर? देखिए, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड करना प्रदेश सरकार का काम है, मेरा काम है आवाज उठाना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भाई मैं मेरी तरफ से जितनी कोशिश होगी, ये जो अनअप्रूव्ड वाला जितना भी मसला है उसको सरकार तक बात पहुंचाऊंगा कि भाई लोगों की 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। और अगर ये 3 मूलभूत सुविधाएं उस तक नहीं पहुंच रही हैं तो कहीं ना कहीं देखो दिक्कत होती है। तो मैं मेरे जितने भी जो जनता है उनके साथ खड़ा है, जो लोग हैं उनके साथ खड़ा हूँ।
और कोशिश करूंगा कि जितना भी एरिया है उसको अप्रूव्ड क्षेत्र के अंदर लाने की कोशिश सर जैसे आप वार्ड नंबर 3 से आप पार्षद के उम्मीदवार के घोषित के नाम पे आप काम कर रहे हो, लोगों के बीच में जैसे आप जा रहे हो, मीटिंगें भी कर रहे हो, तो आपको अपने वार्ड के अंदर क्या समस्या ज्यादा लग रही है कि जो ये समस्या है, मैं कल को बनूंगा तो मेरे को ये चीज दूर करनी है, क्या समस्या आपको मेन लग रही है? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर अधिकतर गरीब तबका है और कॉलोनी वाला ज़्यादा मसला इस वार्ड के अंदर है। तो देखिए, जितना कोशिश हो सकेगी कि लोगों तक कॉलोनियाँ को पहुँचाना, कच्चे जिनके मकान हैं उन तक जो सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो पहुँचाना। और अगर कोई गरीब परिवार, अति गरीब परिवार है, बीपीएल में आता है, तो उस तक पीले राशन कार्ड पहुँचाना। क्योंकि यहाँ पर जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लोग उनसे बहुत दूर हैं, उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जन स्वामी का काम ये रहेगा कि भाई वो सुविधाएं उन तक पहुँचाना। सर एक मेन समस्या सर हो रहा है, जैसे कि वार्ड नंबर 3 के अंदर कई डिपो आते हैं, तो डिपो होल्डर जो हैं वो लोगों को परेशान करते हैं और लोग कहते हैं कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसकी क्या मेन मुद्दा रहेगा आपके लिए? अगर ऐसी कोई भी समस्या मेरे पास आती है, कोई भी किसी भी डिपो होल्डर की कोई भी शिकायत मेरे पास आती है, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। पर उससे पहले जो डिपो होल्डर है उसको चेतावनी जरूर देंगे कि भैया तो अपनी हरकतें सुधार लो या डिपो बंद कर दो। दोस्तों ये थे हमारे साथ जैन स्वामी जी जो कि वार्ड नंबर 3 से पार्षद के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर ये कार्य कर रहे हैं और अभी थोड़े दिन बाद चुनाव भी होने जा रहे हैं नगर निगम के। इनका ये कहना है कि जो भी मेरे से बनेगा मैं जनता का बच्चा बनकर काम करूं। वार्ड नंबर 3 के कोई भी मेरी लायक समस्या है, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं और ये बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहोगे लास्ट में ये हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 3 वासियों को? देखिए, मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि आपने वार्ड नंबर 3 के अंदर बहुत पार्षद देखे। मेरा पहला समय है, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और एक बच्चा बनकर काम करूंगा, एक बेटा बनकर काम करूंगा, परिवार का सदस्य बनकर काम करूंगा। किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को पूरे वार्ड के अंदर अगर कोई समस्या नहीं आने दूंगा। मैं जैन स्वामी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। आपका बेटा, आपका भाई सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद। दोस्तों ये थे जैन स्वामी जी, उन्होंने कहा कि सदा आपके तत्पर रहेंगे, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। जय हिंद, जय भारत। नितिन सिंगला की रिपोर्ट। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। बने रहे जनता की बात न्यूज चैनल के साथ।